Hello students, I am your science teacher. Welcome to science class. स्टूडेंट्स, आज हम आपका पोस्ट मिड टर्म पोर्शन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे और रिवीजन होगा कॉपी वर्क का। बुक वर्क का मैंने आपका रिवीजन करा दिया है, 9 चैप्टर का भी और 12 चैप्टर का भी। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोज़ ओपन भी करके नहीं देखी है, सभी बच्चे वीडियो को ओपन करेंगे। वीडियो ओपन करने के बाद उन वीडियोज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर भी नहीं समझे हैं, वीडियो नहीं देखी चैप्टर्स की, तो वो भी अपने यूट्यूब लिंक पर जाकर अपनी वीडियोज़ देख लें चैप्टर्स की। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है द अर्थ। कॉपी वर्क मैं रिवाइज़ कराऊंगी आपको, तो सभी बच्चे कॉपी निकालेंगे अपनी और ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 9 जहाँ पर आपने किया होगा। कीवर्ड्स करते हैं इसमें। फर्स्ट है कीवर्ड्स, तो मैं कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट है सॉलिड रॉकी लेयर, यानी कि सॉलिड जो ठोस होती है, रॉकी लेयर का नाम, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो सॉलिड रॉकी लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि क्रस्ट एक ऐसी लेयर है जो सॉलिड रॉकी लेयर है। सेकेंड है द मॉडल ऑफ द अर्थ दैट इज़ यूज्ड इन द मॉडल ऑफ द अर्थ दैट इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि अर्थ के मॉडल का जो हम यूज़ करते हैं स्टडी करने में, यानी कि ज्योग्राफी स्टडी करने में हम अर्थ के मॉडल का यूज़ करते हैं। तो उस मॉडल का नाम क्या है, उसको क्या कीवर्ड्स दिया है? तो उसका नाम है ग्लोब, यानी कि ग्लोब अर्थ का मॉडल है जिसमें हम ज्योग्राफी के अंदर इसका यूज़ करते हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है एक एसएसटी का, तो उसमें हम क्या करते हैं? ग्लोब का यूज़ करते हैं जो अर्थ का मॉडल है। और उसमें अर्थ के अंदर, हमारे ग्लोब में, हमारे अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो माउंटेन्स हो, रोड्स हो, कुछ भी हो, तो उसमें पूरा समझाया गया है। तो हम उसकी स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में सब्जेक्ट में। जब आप बड़ी क्लास में चले जाओगे तो ये वहाँ पर पढ़ोगे। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो अर्थ का मॉडल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं ज्योग्राफी को पढ़ने में, स्टडी करने में, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। थर्ड है ए पर्सन ट्रेन टू गो इन टू स्पेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि एक पर्सन जो ट्रेन किया जाता है या ट्रेन होता है स्पेस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक्सपेरिमेंट को करने में, स्टडी करने में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो जो स्पेस में जाता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और जो स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, बताते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट बोला जाता है। उनको जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टडी करके जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ इस तरह की है ना, हमारे यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें बताते हैं। तो जो वहाँ पर जाते हैं, जा कर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एस्ट्रोनॉट होते हैं। जो स्टडी करते हैं इस चीज़ के बारे में, उनको साइंटिस्ट बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ है मोल्टन रॉक्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के मिडिल पार्ट में, यानी कि बीच वाले हिस्से में अर्थ के मोल्टन रॉक्स, यानी कि मोल्टन रॉक्स भरी हुई होती है, मोल्टन रॉक्स होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस लेयर को मेंटल लेयर बोलते हैं, यानी कि उसको मेंटल कीवर्ड्स दिया है इन्होंने, तो उसको क्या बोलते हैं? मेंटल, MENTLE, मेंटल। बच्चों उसके बाद चलते हैं डिफाइन पर। डिफाइन है, फर्स्ट है रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, यानी कि अर्थ का मूवमेंट जो सन के चारों तरफ अराउंड करते हैं, यानी कि सन के चारों तरफ घूमती रहती है। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, मूवमेंट करती है अपनी ऑर्बिट पर, ऑन इट्स ऑर्बिट, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्बिट, द अर्थ स्पिन ऑन इट एक्सिस, अर्थ क्या करती है? स्पिन करती है, घूमती रहती है अपनी एक्सिस पर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? मूवमेंट कर रही थी, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी अपनी ऑर्बिट पर। नेक्स्ट इसमें क्या है? ऑर्बिट में अर्थ क्या करती है? रहती है अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती रहती है, घूमती रहती है, एंड आल्सो गोज अराउंड द सन, और सन के चारों तरफ घूमती रहती है, लेकिन अपनी ही एक्सिस पर। फिक्स्ड पाथ में एक उसका पाथ बना होता है कि सिर्फ इसी ही रास्ते पर जाएगी, वो दूसरे रास्ते पर नहीं जाएगी, तो उसका एक फिक्स्ड पाथ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। यानी कि अर्थ अपनी एक्सिस पर सन के चारों तरफ घूमती रहती है फिक्स्ड पाथ पर, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है थर्ड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज अर्थ फॉर्म्ड, यानी कि अर्थ का
अर्थ कब पाई गई थी, कब फॉर्म हुई थी, तो मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि बहुत मिलियन सालों पहले अर्थ को खोजा गया था, अर्थ बनाई गई थी, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी का हमें पता चला था। ओके, तो बहुत सालों, बहुत मिलियन सालों पहले ये बनी थी, अर्थ फॉर्म हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है नेम द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की 3 लेयर का नाम बताना है। फर्स्ट है कोर, सेकंड है मेंटल और थर्ड है क्रस्ट। कोर, मेंटल, क्रस्ट अर्थ की 3 लेयर हैं। थर्ड है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो शेप है वो क्या है, तो अर्थ की जो शेप है वो राउंड शेप है, राउंड शेप में होती है अर्थ की। अर्थ किस शेप में होती है, राउंड शेप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के 2 मूवमेंट का नाम बताना है। तो फर्स्ट है रोटेशन एंड लास्ट रिवॉल्यूशन, यानी कि 2 ही रोटेशन है, 2 ही मूवमेंट है अर्थ के, फर्स्ट है रोटेशन और सेकंड है रिवॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि कॉपी वर्क का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने आपको कीवर्ड एक्सप्लेन किया है, डिफाइन एक्सप्लेन की है और 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हैं। सभी बच्चे ये जितना वर्क मैं समझा रही हूँ साथ के साथ विद स्पेलिंग आपको लर्न करना है और कम से कम 2 टाइम्स आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखकर ज़रूर देखना है, ताकि आपकी जो स्पेलिंग है वो सही हो जाए और आप एग्ज़ाम में गलती ना करें, रॉन्ग स्पेलिंग ना लिखें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का समझाऊंगी, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।